पिछली श्रृंखला में हमने हरिवंश राय रचित निशानी मंत्रण पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस कुशलता से उन्होंने अपनी वेदना को गीतों में पिरोया है और उसी के साथ साथ उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण किया है, मानवीय भावनाओं का भी चित्रण किया है, सूर्योदय और सूर्यास्त का भी चित्रण किया है। उन्होंने अपनी वेदना को दुख का नहीं बल्कि सुख का कारण लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम दुख में को अगर हम सकारात्मक ढंग से देखें, सकारात्मक रूप से देखें तो वह दुख भी खुशी दूसरों के लिए सुखदायी हो जाता है। उनकी यह रचना कालजयी है, यानी काल पर विजय प्राप्त कर चुकी है। अब हम कवि रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मि रथी पर विचार करेंगे। रश्मि रथी उनकी प्रसिद्ध रचना है और इसमें उन्होंने महाभारत के प्रमुख पात्र, जो कि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी उपेक्षित था, उस कर्ण का वर्णन किया है। उसके चरित्र की विशेषता को लक्ष्य कर करके उन्होंने इसकी रचना की है। यहाँ हम जानते हैं या जो भी सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से परिचित हैं, वह सब रामचरितमानस या महाभारत के बारे में जानते हैं और यह जानते हैं कि कर्ण सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी, सूर्यपुत्र होने के बाद भी, सारथी के घर में पले होने के कारण उपेक्षित रहा, समाज का उसको तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर समस्त मानवीय गुण, वीरों के समस्त गुण जो है उसके अंदर विद्यमान थे। उसके अंदर सूर्य का तेज था तो कुंती का त्याग भी था, वह दानवीर भी था। उसकी दानवीरता का पता तो इससे ही चल जाता है कि यह जानते हुए भी कि इंद्र उसका कवच कुंडल मांग करके अपने पुत्र यानी अर्जुन का विजय चाहते हैं या कर्ण की मृत्यु चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह बिना किसी संकोच के अपना कवच कुंडल जो है वो उतार करके इंद्र को दान दे देता है। इसी तरह से माता कुंती, जिन्होंने उसका तिरस्कार ही किया था, उसको कभी भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिला सकी। उनके उपेक्षा के कारण वह ताउम्र उपेक्षित रहा, उम्र भर उपेक्षित रहा। उसके बावजूद जब माता कुंती उसके पास दान मांगने आती हैं या अपने पुत्रों की सुरक्षा चाहती हैं, तो वह कहता है कि महाभारत के अंत में भी, इस युद्ध के अंत में भी तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, तुम 5 पुत्रों की ही माता होगी, क्योंकि मैं अर्जुन के सिवा और किसी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा या और किसी को नहीं मारूंगा। तो या तो कर्ण मरे या अर्जुन, लेकिन तुम 5 पुत्रों की माता रहोगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक वह कुछ देता ही है, किसी से लेता नहीं है, और अंत में उसके प्राण जो है वह निकल करके सूर्य में समा जाते हैं। तो जो किरण होती है उसको हम रश्मि कहते हैं और यही कारण है कि कर्ण को रश्मि रथी कहा गया है। और जहाँ तक दिनकर जी की बात है तो दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं, देश प्रेम के कवि हैं, शौर्य के कवि हैं, वीरता के कवि हैं। उनकी रचनाओं में दीनता नहीं है बल्कि वीरता है, वह वीरता के पुजारी हैं। और यही कारण है कि महाभारत के इस सर्वश्रेष्ठ किंतु उपेक्षित पात्र को अपनी रचना का विषय बनाया है और उसके उदात्त गुणों को हमारे समक्ष उपस्थित किया है। उन्होंने यह कहा है कि वीरता, हम यह जानते हैं कि जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ था तो वैसी स्थिति में कर्ण को यह तिरस्कृत किया गया था कि वह सूत पुत्र है, वह किसी राजा का लड़का नहीं है, इसलिए वो अर्जुन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता और अर्जुन के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता। उसके लिए उसको किसी छत्र को ग्रहण करना पड़ेगा, किसी राजवंश का होना पड़ेगा। और यह जो व्यवहार है वह दिनकर जी को या किसी भी सभ्य समाज के
या सभ्य जो मनुष्य हैं, विद्वान मनुष्य हैं, उनको यह पसंद नहीं आएगा। वही दिनकर जी भी कहते हैं कि गुण चाहे कहीं भी हो, किसी वृंत का मतलब होता है जहाँ पर कि जिस पर फूल खिलते हैं, तो गुण कहीं भी हो। अगर गुलाब कांटों के बीच में भी रहता है फिर भी हम गुलाब के प्रति आकर्षित होते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी हम कमल को देखते हैं, उसके कीचड़ को नहीं देखते हैं। हम सब कमल की प्रशंसा करते हैं। तो उसी तरह से कर्ण भी है, भले वह सूत पुत्र है तो क्या है, लेकिन उसके अंदर समस्त मानवीय गुण हैं और उसके गुणों के कारण ही कृष्ण और भीष्म भी अंदर से उसको प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं। क्योंकि वह दुर्योधन के साथ है इसलिए थोड़ा सा उसको तिरस्कृत भले कोई करता है, लेकिन उसके जो समस्त मानवीय गुण हैं, उदात्त गुण हैं, उन गुणों को हर व्यक्ति पसंद करता है। और यही भाव दिनकर के साथ भी है। और वो यही कहते हैं कि मनुष्य में गुण चाहे जहाँ भी हो, वो किसी वंश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो उसकी विशेषता, उसकी पूजा, उसका आदर जो है उसके गुणों के कारण होना चाहिए, न कि जाति या वंश के का नाम पर। और जो जाति या वंश को देखते हैं वे स्वयं नीच विचार के होते हैं, उनका विचार स्वयं ओछा होता है। और इसी को वर्णित करते हुए वो कहते हैं, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत वानर को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो, समझें वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की याद, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उनका पलना बना धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जात्र गोत्र का नहीं सील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने स्वयं सुविकास। तो हम यहाँ देख रहे हैं और दिनकर जी भी वही कहते हैं कि समाज में जहाँ भी वीरता है, शूरता है, पुनीत अनल का मतलब है कि पवित्र अग्नि, हमारे अंदर जो आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, जो उत्कंठा होती है, दान धर्म की उत्कंठा होती है, पूजा पाठ की जो बेचैनी होती है, या समाज कल्याण की जो प्रवृत्ति होती है, वह पवित्र अग्नि है। जबकि हमारे अंदर क्रोधाग्नि भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, जठराग्नि भी है, तो वह पवित्र अग्नि नहीं है। तो यहाँ पर जो दिनकर जी हैं वह कहते हैं कि सब पवित्र अग्नि यानी भी जहाँ भी दान, वीर, शौर्य, वीरता है, त्याग है, तप है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और कोई भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह मनुष्य के गुणों को देखता है, न कि उसके जन्म को देखता है। हम देखते हैं या जानते हैं, हमारे या तो अंबेडकर जी हुए, कलाम जी हुए, या और भी बहुत सारे लोग हैं, जगजीवन राम हुए, तो हम उनका वंश नहीं देखते हैं बल्कि उनका गुण देखते हैं। तो मनुष्य की पूजा उसके विचारों से होती है, उसके कर्तव्यों से होना चाहिए, न कि उसके मूल को देखना चाहिए कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वंश का है। और जो ऐसा करते हैं उनका विचार तो स्वयं तुच्छ होता है, वे स्वयं वे उपेक्षित होते हैं, उनकी भावनाएं जो हैं वह कमज़ोर होती हैं या वो
उनकी दृष्टि जो है वह संकीर्ण होती है। तो वैसे लोग तो स्वयं उपेक्षा के पात्र हैं, फिर वह दूसरे का गुण दोष क्या देखेंगे। जो सही में ज्ञानी है, सच्चा ब्राह्मण वही है जिसमें कि त्याग है, क्षत्रिय वही है जिसमें कि शौर्य है, वीरता है, न कि जन्म से या जाति से कोई महान होता है। और उदाहरण के लिए उन्होंने वही कर्ण के चरित्र को लिया है कि कर्ण के पिता सूर्य थे। सूर्य जो कि सारे सृष्टि को दैदीप्यमान करता है, सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है, या सारी सृष्टि को संचालित करता है। हमारे सारे क्रियाकलाप जो हैं वह सूर्योदय पर निर्भर करते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलते हैं। तो उस सूर्य का पुत्र होकर के भी कर्ण, माता कुंती का पुत्र होकर के भी कर्ण उपेक्षित था, लेकिन सूत वंश में पलने के बावजूद, सारथी पुत्र कहलाने के बाद भी उसमें समस्त मानवीय गुणों का विकास हुआ था। किसी ने उसको शिक्षा नहीं दी थी। द्रोण ने भी उसको यह कह के उपेक्षित किया था कि मैं केवल राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देता हूँ, राजकुमारों को देता हूँ, इसमें साधारण व्यक्ति को नहीं दे सकता। और इसीलिए उसने एकलव्य या कर्ण को अपना शिष्य नहीं स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद भी अपने अभ्यास से या परशुराम के सानिध्य में कर्ण ने शिक्षा ग्रहण की और अपने गुणों का विकास किया। अगली श्रृंखला में अगले इसमें विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।